आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अब्दुल मालिक। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुल्क में कोविड-19 सूरत हाल का जायजा लेने की खातिर आज वजारती कौंसिल की मीटिंग की सदारत करेंगे। वजारत सेहत ने हल्की अलामत और बगैर अलामत वाले कोरोना मरीजों को घर पर ही अलग थलग रखने से मुतालिक नई रहनुमा हिदायत जारी की हैं। रियासती सरकारों के लिए कोवैक्सीन की कीमत 600 रुपए से घटाकर 400 रुपए कर दी गई है। मुल्क में अब तक 15 करोड़ 21 लाख से ज्यादा कोरोना टीके लगाए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने खत्म में हफ्ता का कर्फ्यू मंगल की सुबह तक बढ़ा दिया है। सरकार ने 258 लाख टन से ज्यादा गेहूं की सरकारी खरीद की है, जिससे अब तक 25 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा हुआ है। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हरा दिया। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क में कोविड के मामला फिर से बढ़ने लगे हैं। सामाईन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें और 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग किसी पसोपेश के बगैर टीका लगवाएं। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुल्क में कोविड-19 सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज दिन में 11 बजे वजारती कौंसिल की मीटिंग की सदारत करेंगे। आलमी वबा की दूसरी लहर के पस मंजर में वजारती कौंसिल की ये पहली मीटिंग होगी। मीटिंग के दौरान दीगर बातों के अलावा मौजूदा टीकाकारी मुहिम पर तबादला ख्याल होने का इम्कान है, जिसके तहत अब तक 18 से 45 साल की उम्र के लोग भी टीका लगवा सकेंगे। वजीर आजम कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए लगातार मुताल्लिका इदारों, अफराद और अहम एहलकारों के साथ मीटिंगें करते रहे हैं। जनाब मोदी ने इससे पहले रियासतों के वज़ीर आला, वैक्सीन तैयार करने वाले इदारों और दवा साजी की सनत के आला ओहदेदारों के साथ मीटिंगें की हैं, जिनमें कोविड-19 को कंट्रोल करने की खातिर मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ने कई रियासतों में ऑक्सीजन की किल्लत की इतलात के तनाजुर में इसकी तैयारी बढ़ाने के बारे में ऑक्सीजन तैयार करने वाले इदारों के साथ भी मीटिंग की है। इधर वैक्सीन तैयार करने वाले इदारों से कहा गया है कि वो इसकी तैयारी में इजाफा करें। 18 साल और इससे ज्यादा उम्र के अफराद के लिए टीकाकारी की मुहिम कल से शुरू हो रही है और इसके लिए इंदराज का अमल कोविन पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप पर जारी है। महकमा सेहत के सेक्रेटरी ने सबसे ज्यादा मुतासिरा 9 रियासतों में कोरोना सूरत हाल के ताल्लुक से कल एक रिपोर्ट दाखिला सेक्रेटरी को पेश की। इनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, मगरबी बंगाल और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल मुल्क में कोविड-19 की सूरत हाल से निपटने के लिए फौज की तैयारियों और इकदामात का जायजा लिया। वजीर आजम और फौज के सरबराह जनरल एमएम नरवणे ने कोविड से निपटने में मदद के लिए फौज की तरफ से किए जाने वाले मुख्तलिफ इकदामात के बारे में तबादला ख्याल किया। जनरल नरवणे ने वजीर आजम को मुतला किया कि फौज का मेडिकल अमला मुख्तलिफ रियासती सरकारों को दस्तयाब कराया जा रहा है। जनरल नरवणे ने वजीर आजम को इस बात से वाकिफ कराया कि फौज शहरियों के लिए अपने अस्पताल खोल रही है। मरकज ने कहा है कि कोविड-19 से निपटने से मुतालिक हिदायत पर 31 मई तक पूरे मुल्क में सख्ती के साथ अमल किया जाएगा। उमूर दाखिला की वजारत ने सभी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो सूरत हाल के जायजे की बुनियाद पर मुताल्लिका इक़दामात फौरी तौर पर नाफिज करने पर गौर करें। इससे पहले सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों से कहा था कि वो उन जिलों की निशानदेही करें जहां या तो जांच के बाद मुतासिर पाए जाने की शरह 10% से ज्यादा है या 60% से ज्यादा बिस्तर ज़ेर इस्तेमाल हैं। वजारत ने कहा था कि ऐसे जिलों में मकामी सतह पर सख्त कंटेनमेंट इक़दामात किए जाने चाहिए। सेहत की मरकजी वजारत ने कोविड-19 के हल्की अलामत और बगैर अलामत वाले केसों को घर में ही अलग थलग रखने के लिए नजरसानी शुदा रहनुमा हिदायत जारी की हैं।
ان کے مطابق جن مریضوں کو طبی اعتبار سے ہلکی اور بغیر علامت والے مریض قرار دیا گیا ہے ان کو گھر میں ہی الگ تھلگ رکھنے کی سفارش کی گئی ہے۔ رہنما ہدایات کے مطابق گھر میں ہی الگ تھلگ رہنے کے لیے مریض کو علاج کرنے والے طبی عہدیدار کے ذریعے ہلکی علامت یا بغیر علامت والا کیس قرار دیا جانا چاہیے اور ایسے کیسوں کے گھر میں ہی الگ تھلگ رہنے اور رابطے میں آنے والے اہل خانہ کے قرنطینہ کے لیے ان کی رہائش گاہ میں ہی مطلوبہ سہولیات دستیاب ہونی چاہیے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 60 سال سے زیادہ عمر کے مریض اور دیگر بیماریوں سے متاثرہ مریض کی علاج کرنے والے طبی عہدیداروں کے ذریعے مناسب جانچ کے بعد ہی گھر میں الگ تھلگ رکھنے کی اجازت دی جانی چاہیے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ نظر ثانی شدہ رہنما اصول کے مطابق وزارت صحت نے کہا ہے کہ مریض کو گھر کے دیگر افراد سے خود کو الگ رکھنا ہوگا، مخصوص کمرے میں گھر کے دیگر لوگوں خاص طور سے معمر اور ان لوگوں سے دور رہنا ہوگا جنہیں دیگر بیماریاں ہیں۔ مریض کو ایسے کمرے میں رکھنا ہوگا جہاں ہوا کے گزرنے کی بہتر سہولت ہو۔ مریض کو ہر وقت 3 تہوں والا طبی ماسک استعمال کرنا ہوگا۔ مریض کو صلاح دی گئی ہے کہ وہ خون میں آکسیجن کی مقدار کی خود سے نگرانی کرے اور علاج کرنے والے فزیشین کے رابطے میں رہے اور صحت خراب ہونے کی صورت میں اسے فوراً اطلاع دے۔ ریمڈیسیویر لگانے یا کوئی اور انویسٹیگیشنل تھراپی کا فیصلہ میڈیکل پروفیشنل کے ذریعے ہی کیا جائے گا اور صرف اسپتال میں ہی یہ دوا لینی ہوگی اور ریمڈیسیویر کو خریدنے یا اسے گھر پر لگانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے فہیم احمد۔ صحت کی مرکزی وزارت نے بچوں میں کووڈ-19 سے نمٹنے کی غرض سے بھی ضابطے پیش کیے ہیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ کووڈ-19 انفیکشن سے متاثرہ بچے بغیر علامت والے، ہلکی علامت والے، درمیانہ درجے کے بیمار ہو سکتے ہیں یا ان میں سنگین بیماری ہو سکتی ہے۔ ضابطے کے مطابق اگر اہل خانہ کی نشاندہی ہو جائے تو بغیر علامت والے بچوں کی جانچ کے دوران عام طور پر نشاندہی ہو جاتی ہے۔ ایسے بچوں کو علامتوں میں شدت پیدا ہونے کی نگرانی کرنے اور اسی مناسبت سے علاج کرانے کو چھوڑ کر کسی طرح کے علاج کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ہلکی بیماری والے بچوں کے گلے میں تکلیف ہو سکتی ہے، سانس لینے میں کسی دشواری کے بغیر کھانسی ہو سکتی ہے اور کچھ بچوں میں معدے سے متعلق بیماری کی علامات بھی ہو سکتی ہیں اور ایسے بچوں کی کسی بھی تشخیص کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بھارت میں کووڈ-19 سے بچاؤ کے لیے اب تک 15 کروڑ 21 لاکھ سے زیادہ افراد کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ بھارت نے اس سال 16 جنوری کو دنیا کی سب سے بڑی ٹیکہ کاری مہم کا آغاز کیا تھا۔ صحت کی مرکزی وزارت نے کہا ہے کہ کل رات 8 بجے تک 20,84,000 سے زیادہ متعلقہ افراد کے کووڈ-19 سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے گئے۔ ٹیکہ کاری کے تیسرے مرحلے کے لیے کووِن پورٹل پر محض 2 دن میں اندراج کرانے والوں کی تعداد 2 کروڑ 28 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ بھارت بائیو ٹیک نے ریاستی حکومتوں کے لیے کو ویکسین ٹیکے کی قیمت کم کر دی ہے۔ ریاستی حکومتوں کے لیے اب ایک ڈوز کی قیمت 400 روپے ہوگی جبکہ پہلے 600 روپے کا اعلان کیا گیا تھا۔ بھارت بائیو ٹیک نے کہا ہے کہ حفظان صحت سے متعلق سرکاری نظام کو درپیش سخت چیلنجوں کے مد نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ پرائیویٹ اسپتالوں کے لیے کو ویکسین کی ایک ڈوز 1200 روپے کی ہوگی۔ سرکار نے ملک میں کووڈ-19 عالمی وبا کی صورتحال کے مد نظر بڑھتی ہوئی مانگ کے تناظر میں اہم طبی ساز و سامان کی درآمد کے عمل کو تیز کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں سرکار نے درآمد کاروں کو کووڈ مریضوں کو راحت پہنچانے کے لیے درکار 17 طبی آلات درآمد کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ صارفین کے امور کے محکمے کی طرف سے جاری حکم نامے کا اطلاق 3 مہینے تک جاری رہے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بیمہ سے متعلق امور کو منضبط کرنے والے ادارے IRDAI نے بیمہ کرنے والوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ دعوے دار سے مناسب دستاویزات موصول ہو جانے کے 60 منٹ کے اندر اندر کووڈ سے متعلق بغیر نقد رقم کے دعووں کو منظوری دیں۔ IRDAI نے نئے ضابطوں کا اعلان دلی ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد کیا ہے جس میں اسے ہدایت دی گئی تھی کہ وہ بیمہ کرنے والے اداروں کو بغیر نقد رقم کے دعووں کو نپٹانے کے عمل میں تیزی لانے کے بارے میں مطلع کریں تاکہ اسپتالوں کے بستروں کو نئے مریضوں کے لیے فوری طور پر خالی کرایا جا سکے۔ شہری ہوابازی کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا ہے کہ امریکہ سے 600 آکسیجن کنسنٹریٹرز دلی ہوائی اڈے پر پہنچ گئے ہیں۔ آکسیجن کنسنٹریٹرز ایک طبی آلہ ہے جو آس پاس کی ہوا سے آکسیجن جمع کرتا ہے۔ اسپائس جیٹ کا جہاز بدھ کو ہانگ کانگ سے 1000 آکسیجن کنسنٹریٹرز لے کر دلی پہنچا۔
गुज़िश्ता 2 हफ्ते में स्पाइस जेट के जरिए 2000 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स मुल्क में पहुंचाए गए हैं। ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का दायरा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के बाद अब हरियाणा और तेलंगाना तक बढ़ा दिया गया है। ओडिशा में अंगुल से 2 टैंकरों के साथ पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस हरियाणा पहुंचेगी। तेलंगाना सरकार ने भी भारतीय रेलवे से ऑक्सीजन एक्सप्रेस के लिए दरखास्त की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रियासत में खत्म हफ्ता पर कोरोना कर्फ्यू मजीद 1 दिन के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। इस तरह रियासत में कर्फ्यू कल शाम 8 बजे से मंगल को सुबह 7 बजे तक नाफिज रहेगा। गुजरात सरकार ने वैक्सीन के लिए अपना ऑर्डर पहले की 1.5 करोड़ डोजेज से बढ़ाकर 2.5 करोड़ डोजेज कर दिया है। वजीर आला विजय रूपानी ने सोशल मीडिया खिताब के जरिए इस बात का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को सरकारी टीकाकारी मराकज़ पर मुफ्त टीका लगाया जाएगा। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। रियासत के वजीर आला विजय रूपानी ने कहा है कि गुजरात के पास 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए मौजूदा टीकाकारी मुहिम के वास्ते 7 लाख से ज्यादा डोजेस का स्टॉक है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन का नया स्टॉक मिलने के बाद 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को टीका लगाने का नया मरहला 15 मई से पहले शुरू कर दिया जाएगा। इधर रियासती हुकूमत ने सभी अरकान असेंबली को 25 लाख रुपए की अपनी ग्रांट की रकम सरकारी अस्पतालों के लिए तिब्बी साजो सामान खरीदने पर खर्च करने की इजाजत दे दी है। अहमदाबाद से योगेश पांड्या की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अप्रैल के महीने में ही रियासत में ऑक्सीजन की दस्तयाबी में 5 गुना इजाफा हुआ है। इधर रियासत में कोरोना से मुतासिर होने की शरह लगातार कम हो रही है। मुतासिर होने की हफ्तेवार औसत शरह 22.7% है। मजीद तफसील हमारी नामानिगार से। रियासत में कल 12,762 ताजे मामले सामने आए, वहीं 13,363 मरीज इन्फेक्शन से ठीक हुए हैं। 95 मरीजों की इन्फेक्शन से मौत हुई है। मरने वालों की कुल तादाद बढ़कर 5,519 हो गई है। कोरोना के ज़ैर इलाजी मरीजों की तादाद में कमी आई है। रियासत में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 94,000 से अधिक हो गई थी, जो अब 92,077 रह गई है। भोपाल में सबसे ज्यादा 1,811 नए मामले आए हैं, वहीं इंदौर में 1,789 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस बीच वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ऑक्सीजन की फरहमी के लिए बर वक्त पर की गई कोशिशों से कम वक्त में ऑक्सीजन मिलना शुरू हो गई है। खबरनामे के लिए भोपाल से पूजा पी वर्धन। हुकूमत ने कहा है कि रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में रबी मार्केटिंग सीजन 2021-22 के लिए गेहूं की सरकारी खरीद का अमल खुश उसलूबी से जारी है। सारिफीन के उमूर की वजारत ने कहा है कि रबी के जारी मार्केटिंग सीजन में 258 लाख टन से ज्यादा गेहूं की सरकारी खरीद की गई है, जिससे 25 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा हुआ है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हरा दिया। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर से होगा। ये थी खबरें। अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया अब्दुल मालिक। मगरबी बंगाल में 8वें मरहले में 76.07% पोलिंग। मुल्क में कोरोना के नए मामलों ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। 40 से ज्यादा ममालिक भारत की मदद के लिए आगे आए। दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की 6 सुर्खियां हैं। अखबार प्रताप ने फौजी सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की वजीर आजम से मुलाकात के बाद उनके इस बयान को शाया किया है कि फौज के बाद अस्पतालों के दरवाजे अवाम के लिए खुले हैं। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने मरकजी वजारत सेहत की तरफ से जारी इस बयान को अहमियत दी है कि रियासतों के पास वैक्सीन की 1 करोड़ से ज्यादा खुराकें दस्तयाब। राष्ट्रीय सहारा की एक सुर्खी है, कोरोना का कहर, मुल्क की कई रियासतों में पाबंदियां सख्त। यूपी में अब 3 दिन रहेगा लॉकडाउन। बिहार में शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क में कोविड-19 सूरत हाल का जायजा लेने की खातिर आज वजारती कौंसिल की मीटिंग की सदारत करेंगे। वजारत सेहत ने हल्की अलामत और बगैर अलामत वाले कोरोना मरीजों को घर पर ही अलग थलग रखने से मुतालिक नई रहनुमा हिदायत जारी की हैं। रियासती सरकारों के लिए कोवैक्सीन की कीमत 600 रुपए से घटाकर 400 रुपए कर दी गई है। मुल्क में अब तक 15 करोड़ 21 लाख से ज्यादा कोरोना टीके लगाए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने खत्म हफ्ता का कर्फ्यू मंगल की सुबह तक बढ़ा दिया है और सरकार ने 258 लाख टन से ज्यादा गेहूं की सरकारी खरीद की है, जिससे अब तक 25 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा हुआ है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।